सर्किट हाउस में गौ सेवा आयोग अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्याम बिहारी गुप्ता की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग में अपर निदेशक, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पंचायती राज, कृषि विभाग और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। अस्थायी और स्थायी गौ आश्रय स्थलों को स्वयं सहायता समूह FPO गौ सेवा से जुड़ी संस्थाओं को सुपुर्द किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत संरक्षित गौवंश को स्वयं सहायता समूह की दीदियों एवं किसानों को सुपुर्द किया जाएगा। उन्हें एक गौवंश पर 1500 रुपये प्रतिमाह और 4 गौवंशों पर 6000 रुपये प्रतिमाह सरकार द्वारा दिया जाएगा। ज्ञात हो कि झांसी जिले में कुल 2,68,000 गौवंश तथा 2,95,000 किसान परिवार हैं। यदि किसान परिवार अपने घर में एक गौवंश को पालता है तो छुट्टा गौवंश की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बुंदेलखंड को गौ आधारित खेती एवं मिलेट्स का हब बनाने के लिए संकल्पित है। निकट भविष्य में बुंदेलखंड के गौ उत्पाद देश और दुनिया के बाजार में बेचे जाएंगे, जिससे किसानों की आय में निश्चित ही वृद्धि होगी। ये क्या उद्देश्य रहा बैठक का? महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिला एक ऐसा जिला है जहां प्रतिवर्ष देसी गौवंश की संख्या बढ़ रही है। उसी तर्ज पर हम लोग उत्तर प्रदेश में झांसी जनपद को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि गौवंश का संरक्षण हो, संवर्धन हो, गौ आधारित। हमारा एक 5E प्लान है। फर्स्ट E माने एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, एनवायरनमेंट और उसी में हमारी इकोनॉमी और एजुकेशन। जो ज़िले में हमारे गौ आश्रय स्थल हैं उनकी संख्या कुल कितनी है अपने पास में? गौ आश्रय 300 लगभग हमारे ज़िले में गौ आश्रय स्थल हैं। इन गौ आश्रय स्थलों को हम हरे चारे से जोड़ने का काम कर रहे हैं, सभी पर बायोगैस। और जनपद में लगभग 2,68,000 गौवंश है और किसानों की संख्या है 2,95,000। तो हर किसान के पास में कम से कम एक गाय हो। तो गौ आश्रय स्थल हैं हमारे, वो बन जाएंगे एजुकेशन के सेंटर और ट्रेनिंग के सेंटर बन जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के सेंटर बन जाएंगे। छोटे छोटे उद्योग हमारे NRLM के 7,500 स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें 75,000 महिला हैं। जो हमारा जो गौवंश है अभी संरक्षित है, लगभग 53,000 गौवंश है जो गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित है। तो यहाँ पर हम लोग कैंप लगा के मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत हम महिलाओं को, चाहे किसानों को, युवाओं को एक गाय पर 1500 रुपये महीना, 4 गाय तक हम दे सकते हैं, 6,000 रुपये महीना देंगे। हरे चारे के लिए उसका भी प्रबंधन करेंगे और उनको छोटे छोटे बायोगैस को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB एक एजेंसी के रूप में काम करेगी, जहाँ गोबर वहाँ गोबर गैस। मतलब यदि आपका गोबर 10 किलो है तो भी आपका बायोगैस चलेगा और 100 किलो गोबर है तो भी चलेगा। और बबीना ब्लॉक के पलिंदा गांव को हम लोग एक ऐसा मॉडल विलेज बना रहे हैं जो बायोगैस विलेज होगा, जिस गांव में 370 परिवार हैं। उनमें से 300 परिवारों में हम लोग गोबर गैस लगाने वाले हैं। जो सरकारी गौ आश्रय स्थल है वहाँ पर 500 क्यूबिक मीटर का बायोगैस लगाएंगे, जहाँ गोबर को खरीदा भी जाएगा, गोबर का प्यूरिफिकेशन होगा और जो प्यूरिफिकेशन के बाद जो गैस बनेगी वहाँ से ऑटो और छोटे छोटे हमारे जो 2 व्हीलर हैं, मतलब एक्टिवा जैसी गाड़ी या मोटरसाइकिल में वो गैस को फिल करके वो झांसी आने वाले लोग जो है बायोगैस मोटरसाइकिल से आएंगे और जो ऑटो आएंगे वो भी बायोगैस से आएंगे। इसमें हम लोग IIT दिल्ली का सहयोग ले रहे हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी है, लगभग उनकी 1.25 लाख किलोमीटर कार चल चुकी है बायोगैस से। और मेरा एक दूसरा हमारा लक्ष्य है कि भैंस के दूध से 5 रुपये लीटर महंगा गाय का दूध बिकना चाहिए। गाय का दूध अमृत है, भैंस दूध देती है। और अभी क्या हो रहा है, फैट के आधार पर गाय का दूध बिक रहा है 37 रुपये लीटर और भैंस का दूध बिक रहा है 70 रुपये लीटर। जब गाय का दूध 75 रुपये लीटर बिकेगा और गोबर गोमूत्र का भी प्रयोग होगा, गौ आधारित खेती होगी, तो फिर लोग गाय के प्रति पुनः आकर्षित होंगे। ये आपका कार्यक्रम कब होगा और कहाँ पर होगा? पलिंदा में कार्यक्रम हमारा चालू हो गया है। 6 किसानों के नीचे पक्का बना हुआ है। कृषि विभाग के द्वारा 50 किसानों का चयन किया गया है प्राकृतिक खेती के, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में 50 किसानों को कृषि विभाग के द्वारा जीवामृत बनाने के लिए 2-2 ड्रिप, जो गौमूत्र आधारित कीट नियंत्रक का फसल पर छिड़काव करने के लिए एक स्प्रे मशीन, फावड़ा, तसला वगैरह आदि सब दिसंबर के फर्स्ट वीक में कृषि विभाग के द्वारा वहाँ दिया जाना है। आज आपने क्या न्यूज़ दी अधिकारियों को? हम लोगों का 27 तारीख को हमारी गौ सेवा आयोग की बैठक है। उसमें हम झांसी जिले को पूरे उत्तर प्रदेश का एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने वाले हैं, जिसमें गौवंश जो है हमारा किसानों के पास जाएगा। एक किसान एक गाय अभियान। जिले को गौ आधारित कृषि के माध्यम से हम लोग
एक प्रदेश का ऐसा हब बनाने की तैयारी में है कि पूरे प्रदेश में नहीं, दिल्ली और दूर दूर लोग कहें कि हमें बुंदेलखंड में झांसी का और बुंदेलखंड का एग्री प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती हो रही। आज जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, जागरूक व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, स्वास्थ्य के प्रेमी हैं जो लोग, वो केमिकल फ्री भोजन लेना चाहते हैं, तो झांसी जिले को हम इस मोड में ले जाने की तैयारी में है कि कोई भी गौवंश रोड पर नहीं रहेगा। जहाँ हमारे रोड पर गौवंश है वहाँ पर हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। रोड के आसपास जो गौशाला है उनको संरक्षित करेंगे, बायोगैस लगाएंगे, तो हम गौवंश की जो एक्सीडेंट नहीं होगा, फिर एक नई इकोनॉमी जनरेट करने का काम ये हमारा गौवंश करने वाला है और एक नई अर्थव्यवस्था के साथ झांसी जिला खड़ा होगा। अध्यक्ष जी, क्षेत्रों में गाँव में पशुशालाओं की बहुत स्थिति खराब है, आपने निरीक्षण किया होगा, गाय मर रही हैं वहाँ पर, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें हम लोग इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि जो कल हमारे आदरणीय के रविंद्र नायक जी प्रमुख सचिव ने भी निर्देश दिए हैं कि सारी जो गौशाला हैं जिले में जितनी संचालित है बुंदेलखंड भर में, ये सब जो है स्वयं सहायता समूहों को, एफपीओ को और स्वयंसेवी संस्थाओं को सुपुर्द करने की तैयारी है। हम लोग जल्दी ही एडी साहब का एक पत्र जारी होने वाला है कि जो इच्छुक हैं वो सारी गौशालाएँ ग्राम प्रधान और सचिव से हटके हम गौ प्रेमी और गाय पर काम करने वाले लोगों को हम लोग सुपुर्द करने वाले। ये मान लें 1 साल के अंदर छुट्टा गौवंश दिखना बंद हो जाएगा? 6 महीने के अंदर। 6 महीने। 6 महीने बाद आपको झांसी जनपद में किसी भी रोड पर एक गाय नहीं दिखेगी।